दोस्तों, आज पेश है खून के रिश्ते। ये एक और चित्र है दोस्तों। यहाँ तक की कहानी आपने पूर्व जन्म के कर्ज और विचित्र कबूतर और धर्म बहन के रक्षक में पड़ी हैं। अब आगे पढ़ो दोस्तों। कुछ देर में उड़ता हुआ कालीन गोलकुंडा के वन कदम के पेड़ के पास पहुंचा। अब हमें अर्धरात्रि होने तक यहीं रुककर चंचल परी के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। चंचल परी की दी ने जो जादुई वस्तु मुझे दी है, उन चीज़ों को वापस लौटानी है। तभी स्वर्ण ने कबूतर का दिया हुआ हीरा निकाला और हीरे को दूधिया प्रकाश की किरणें सारे जंगल में फैल गई। ठीक आधी रात्रि के बाद चंचल परी और सखियों के साथ कारवां कदम के पेड़ के नीचे उतरा। चंचल परी, मैं साकाल ऋषि को मार आया हूँ। आज मेरे प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी हुई। ईश्वर देव, मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ। इस समय तुम मेरे सामने जो भी इच्छा प्रकट करोगे तुम्हें पूरा कर दूंगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। चंचल परी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि संकट की घड़ी में जिस प्रकार तुमने मेरी सहायता की, आगे भी इसी प्रकार तुम संकट में घिरे लोगों की सहायता करनी चाहिए। तुम्हें विचार बहुत ऊंचे हैं ईश्वर देव। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आज प्रत्येक दिन दिन दुखियों के संकट के समय काम आती रहूंगी। तत्पश्चात चंचल परी, हमें अपने राज्य वापस जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारे पिता सारंगदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चंचल परी, हमें युवराज गजराज के लिए घोड़े की आवश्यकता है, जिन्हें इन्हें भी अपने राज्य हीरापुर जाना है। क्या आप युवराज गजराज के लिए घोड़ा उपलब्ध करा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और चंचल परी ने अपनी जादुई छुरी घुमाई। जादुई छुरी जल्दी से घोड़ा बना। दूसरे क्षण एक अच्छा नस्ल का घोड़ा प्रकट हो गया। ईश्वरदेव ने चंचल परी को आभार प्रकट किया और अपने अपने घोड़े पर चढ़कर ईश्वरदेव और युवराज गज, गजराज वहां से चल पड़े। युवराज गजराज, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ईश्वरदेव, आपने मुझसे क्या कहना चाहते हैं? युवराज, मेरी बहन रत्नावली अब विवाह योग्य हो गई। मैं समझता हूँ कि आप उसे पसंद करते हैं। आपके कहने का उद्देश्य क्या है ईश्वरदेव? युवराज, मैंने इतने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप फिर भी आप नहीं समझे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन रत्नावली का विवाह आपसे हो जाए। ईश्वरदेव जी, रत्नावली से विवाह करके मुझे अत्यंत सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे इस संबंध पर कोई इतराज नहीं। गजराज की बातें सुनकर राजकुमारी रत्नावली शर्मा के नजरें झुका ली। युवराज, विद्रोह देश पहुंचकर विधि पूर्वक रत्नावली का रिश्ता अपने पास लेकर आऊंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। बातें करते करते वे लोग गोलकुंडा वन से बाहर निकल आए। युवराज, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं हो जाएंगे। तुम हीरापुर की ओर रवाना हो जाओ और हम विदर्भ देश की ओर जाते हैं। अच्छा ईश्वर देव, विदा। दोनों अपने अपने घोड़े पर अपने अपने राज्यों की ओर मोड़ लिए और अपने अपने राज्यों को चल पड़े। ईश्वर देव जो राजकुमारी रत्नावली को सारंगदेव के सामने लेकर पहुंचा। पिताजी, रत्नावली बेटी। पिताजी, महाराज। रत्नावली दौड़कर सारंगदेव की बाहों में समा गई। रत्नावली ने आंखें खुशी से आंसू आ गए थे। पिताजी महाराज, अगर भैया साकाल राक्षस राक्षस के महल में न पहुंचते तो मेरा बचना मुश्किल था। इन्होंने मुझे नया जन्म दिया है। बेटी रत्नावली, आज ईश्वरदेव ने तुम्हें बचाकर मेरी लाज रख दी। ईश्वर सच्चे अर्थों में तुम्हारा भाई है। और राजकुमारी रत्नावली सकाल की कैद से छूटकर जाने की सारी खुशी राज्य में उत्सव मनाया गया। पिताजी महाराज, मुझे इस खुशी के मौके पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या बात है? पिताजी महाराज, मैंने रत्नावली बहन के लिए युवा हो गई है, सिर्फ ही उसका विवाह कर देना चाहिए। क्या सचमुच ही रत्नावली विवाह योग्य हो गई है? हमने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया ईश्वरदेव। पिताजी महाराज, रत्नावली को मैंने एक सुयोग्य वर की तलाश कर लिया है। बेटा, तुमने
कुछ सोच समझकर ही रत्नावली के लिए वर तलाश किया होगा, लेकिन फिर भी यह बताओ वह कौन है। पिताजी महाराज, वह हीरापुर के राजा का युवराज गजराज सिंह है। मैं रत्नावली का विवाह करना चाहता हूँ। तब ठीक है, हम आज ही दूत हीरापुर भेजकर रत्नावली के विवाह का प्रस्ताव वहाँ भेजते हैं। सारंगदेव ने उसी समय दूत को बुलाया और सारी बात समझाई और तत्पश्चात हीरापुर जाने को आदेश दिया। सारंगदेव का दूत हीरापुर राज्य में वहां के राजा के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। विदर्भ देश के राजा सारंगदेव अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह का प्रस्ताव युवराज गजराज के लिए भेजा है। आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है? हमें यह प्रस्ताव स्वीकार करने में प्रशंसा होगी। दूत जाओ, सारंगदेव से जाकर कहो कि वे विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दें और शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमारी रत्नावली का विवाह के गजराज का पानी ग्रहण कर संस्कार हो गया। भगवान मेरी बहन को सुहाग अजर अमर रहे, मेरी उम्र भी लग जाए। आंसू भरी आंखों से ईश्वरदेव ने सारंगदेव ने राजकुमारी रत्नावली को युवराज के साथ विदा किया। इस विवाह को हुए एक पूरा 1.5 वर्ष व्यतीत हो गया। ईश्वरदेव अब राजकार्य में सारंगदेव का हाथ बटाने लगा। एक दिन सारंगदेव ने उससे बोले, ईश्वरदेव, बहुत दिन हो गए हम आखेट खेलने वन नहीं गए। शुभ कार्य में देरी कैसी? पिताजी महाराज, आप आज आकेट करने के लिए वन में चले जाइए। ठीक है, लेकिन हमारी अनुस्मृति में तुम राज्य का संचालन करना होगा। आपकी आज्ञा शिरोधर्य है पिताजी महाराज। और इस सारंगदेव उसी समय आकेट करने के लिए वन में चले गए। वन में पहुंचकर सारंगदेव जानवर की खूब आकेट किया और एक हिरण का पीछा करते हुए, आश्चर्य है, इस जंगल में अनुपम परी कौन है यह? सारंगदेव मंत्रमुग्ध सा उस सुंदरी की ओर देखता रह गया। फिर वह हिरणी का पीछा करना भूल गया और सुंदरी के पास पहुंचा। सुंदरी, तुम कौन हो और इस रास्ता भूल गई हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं। सारंगदेव की बात सुनकर सुंदरी फूट फूट कर रोने लगी। अरे रे, तुम रो रही हो? रो मत, मुझे बताओ क्या बात है। यह सुनकर सुंदरी को डडासा बंधाता हुआ आंसू पोंछती हुई बोली, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा वसुंधरा हूँ। तुम स्वर्गलोक की अप्सरा हो, लेकिन धरती पर कैसे आई? हमने कुछ अप्सराएं के साथ रथ में पृथ्वी लोक पर विचरण करने आई थी। न जाने मेरी साथी अप्सराएं को क्या सूझा, मुझे पृथ्वी पर छोड़कर रथ में बैठकर स्वर्गलोक उड़ गई। अरे, यह तो तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। तुम स्वर्गलोक कैसे जाओगी? हमारे यहाँ एक नियम है, यदि कुछ स्वर्गलोक में कोई निवासी यदि भूल से पृथ्वी पर रह जाए तो उसे दोबारा स्वर्गलोक में प्रवेश कर, करने नहीं दिया जाता। इसलिए स्वर्गलोक में वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह सुनकर सारंगदेव उचित अवसर अप्सरा वसुंधरा को अपने साथ विदर्भ देश ले चल, वहां जाकर इससे विवाह कर लेना। ऐसी सुंदर स्त्री मेरी महारानी के रूप में देखकर लोग मेरे भाग्य की ईर्ष्या करने लगेंगे। तब वसुंधरा, जो हो गया सो हो गया, अब रो मत। यह पृथ्वी पर तुम्हारा किसी से परिचित नहीं हो, इसलिए चाहो तो मेरे साथ चल राज्य में चल सकती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, इसमें बुराई क्या है? मैंने सुना है पृथ्वी के निवासी पराई स्त्रियों को पराये मर्द के रिश्ते पर संदेह की नज़र से देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए पराई स्त्री हूँ, तब भला तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? सुनो वसुंधरा, विदर्भ देश का राजा सारंगदेव हूँ। मैं किसी विदर्भ देश में जाकर तुमसे विवाह कर लेने का वचन देता हूँ। तुम विदर्भ देश की महारानी बनने के साथ साथ मेरे हृदय की भी राजरानी बनकर रहोगी। ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ निर्भय देश चल सकती हूँ। तब प्रसन्न मन से सारंगदेव वसुंधरा के साथ लेकर उसी समय विदर्भ देश के लौटा पड़ा। ईश्वरदेव को जब यह बात पता चली, पिताजी महाराज को इस उम्र में क्या सूझा? क्या इस ढलती उम्र में स्त्री से विवाह रचाने से कुछ भी हो? ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर उन्हें समझाता हूँ। उसी समय वह सारंगदेव के कक्ष की ओर चल दिया। जैसे ही सारंगदेव के कक्ष में पहुंचा, ठहरिए युवराज, अंदर कक्ष में महाराज एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है। उन्हें किसी को अंदर आने से मना किया है। ओह, तो यह बात यहाँ तक आ पहुँची है। वह क्रोध में भरकर पहरेदार से बोला, पिताजी महाराज से जाकर कहो कि उनसे इसी समय मिलना चाहता हूँ। ठीक है युवराज, मैं उन्हें अंदर जाकर सूचित किए देता हूँ, तब आप यहीं ठहरिए।
तब ईश्वरदेव ने कक्ष से बाहर छोड़कर पहरेदार सारंगदेव के पास पूछा, महाराज कक्ष के बाहर युवराज ईश्वरदेव खड़े हैं और वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। ईश्वरदेव मुझसे इसी समय मिलना चाहता है, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी, जाओ तुम उसे अंदर आने को भेज दो। कुछ देर बाद ईश्वरदेव सारंगदेव के सामने उपस्थित हुआ। कहो ईश्वरदेव, क्या बात है, तुम परेशान से दिखाई दे रहे हो। पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। पिताजी महाराज, एक बात ही कुछ ऐसी आप एकांत में पूछना चाहता हूँ। तब सारंगदेव ने एक नज़र पास बैठी वसुंधरा पर डाली और ईश्वरदेव से कहा, बेटे वसुंधरा, अब हमारे लिए परछाई नहीं है, तुम इसकी उपस्थिति में बात कह सकते हो। लगता है इस स्त्री ने महाराज पर कोई जादू कर दिया है। और कोई चारा न देखकर ईश्वरदेव ने सारंगदेव से पूछा, पिताजी महाराज, अभी कुछ देर पहले मैंने महल में कुछ अफवाहें उड़ती सुनी थी, क्या वो अफवाहें सच है? कैसी अफवाह ईश्वरदेव? यही कि आप इस स्त्री से विवाह करने वाले हैं। यह सुनकर सारंगदेव का पारा गर्म हो गया। ईश्वरदेव, क्रोध और आवेश में क्या तुम यह भी भूल गए कि घर आए मेहमान का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए? ध्यान रहे वसुंधरा इस समय हमारी मेहमान है। क्षमा करिए करिए महाराज, मैं इसका अपमान करने का कोई अभिप्राय नहीं था। तो फिर सुनो ईश्वरदेव, तुमने जो सुना है वह अफवाह नहीं, हम सचमुच वसुंधरा से विवाह करने वाले हैं। पिताजी महाराज, आप क्या कर रहे हैं? इस उम्र में विवाह करना आपको शोभा नहीं देता। ईश्वरदेव, तुम बहुत उद्दंड हो गए हो। हमें उपदेश देने वाले होते कौन हो? हम अच्छा बुरा अच्छी तरह प्रकाश सोच समझ सकते हैं। तुम यहाँ से जा सकते हो। जी पिताजी महाराज। ईश्वरदेव अपमानित सा हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद, क्या यह आपका पुत्र है? नहीं वसुंधरा, यह हमारा पुत्र नहीं है, हमें इसे जंगल से उठा कर लाए थे, इसने पुत्र की तरह पाला अवश्य है। बहुत सिर चढ़ा रखा आपने से। कोई बात नहीं वसुंधरा, तुम नहीं जानती कि कैसी कैसी विपत्तियों में ईश्वरदेव ने हमारी सहायता की है। ईश्वरदेव सोच रहा था, सारंगदेव ने मुझे पाला अवश्य है, पर आज इन्होंने यह जता दिया कि मैं उसका कोई नहीं हूँ। खैर, अब मुझे इन बातों से क्या लेना देना। मेरे 10 वर्ष का समय पूरा हो गया, होने में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं उसके बाद मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज विपत्ति में फंसे या बचे मेरी बला से। उधर सारंगदेव के कक्ष में, वसुंधरा, हमारा खानदानी हार है, तुम इस देश की महारानी बनने वाली हो, इसलिए हार तुम्हें स्वीकार करो। इस इसे अपने हाथों से मेरे गले में पहना दीजिए महाराज। तब सारंगदेव ने आगे बढ़कर वह हार वसुंधरा के गले में पहना दिया। तत्पश्चात, वसुंधरा, हम कल पूर्ण राज के सम्मान के साथ तुम्हारे विवाह करेंगे। मुझे खुशी होगी महाराज, आपका अपना वचन याद है। दूसरे दिन सारंगदेव ने वसुंधरा से विवाह धूमधाम से हो गया। न जाने मुझे यह अमंगलकारी प्रतीत हो रहा है। और उसी रात की बात है, जब नगर में लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे, दस्तक की आवाज़ सुनकर गृह स्वामी की आंखें खुली। लगता है आज दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, लेकिन रात के पहर में कौन हो सकता है? नींद से आँख खुल मचलते हुए गृह स्वामी ने मुख्य द्वार के पास गया। उसने दरवाज़ा खोला। हा हा हा, मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत दिन से मुझे पीने के लिए मानव रक्त नहीं मिला। कौन हो तुम? मैं मायावी राक्षसनी हूँ, तेरा रक्त पीऊंगी। बाप रे बाप, यह राक्षस मौत का अवतार है। मुझे बिना कुछ सोचे कबाड़ नहीं खोलने चाहिए थे। गृह स्वामी घबरा कर मुड़ा। ठहर जा, जाता कहाँ है? पहले मेरी प्यास बुझाता जा। नहीं। और मांडवी राक्षस ने गृहस्थी का गर्दन अपने दांतों में गड़ा दिए और उसका रक्त पीने लगी। चीख की आवाज़ सुनकर गृह स्वामिनी की आंखें खुली। यह शोर कैसा था? मेरा पति की चारपाई खाली है, कोई गड़बड़ है, मुझे द्वार पर जाकर देखना चाहिए। गृह स्वामी जैसे ही मुख्य द्वार के पास पहुंची, अरे यह क्या है? यह भयानक स्त्री मेरे पति की गर्दन में दांत गड़ा रही हैं। और वह मांडवी राक्षसनी गृह स्वामी की गर्दन छोड़ दी और गृह स्वामी निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिरा पड़ा। आह, मेरी प्यास बुझी, अब मजा आ गया इसका खून पीकर। पति को निर्जीव देखकर वह गृह स्वामी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। भयानक का ठहासा करती हुई मांडवी राक्षसनी वहां से चल दी गई। जब उसी से मेरा राजमहल में राजा सारंगदेव की आंख खुली। ओह, यह वसुंधरा कहाँ गई? समय वह हैरान
था, सोच ही रहा था कि वसुंधरा कक्ष में प्रवेश किया। वसुंधरा कहाँ चली गई थी? महाराज, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए छत पर घूमने चली गई थी। सारंगदेव वसुंधरा की बात सुनकर अस्वस्थ हो गए। दूसरे दिन नगर में कुछ सुना भाई तुमने? कल रात कुलभूषण को एक राक्षस ने मार डाला। हाँ सुना, कुलभूषण की पत्नी भी राक्षस ने सांसद देखा है। पता नहीं वह राक्षसिनी कौन थी। नगर के लोग राक्षसिनी के प्रति भय व्याप्त हो गया। ये उस दिन को उस रात को मांडवी राक्षस ने एक आदमी का और अपना शिकार बनाया। दूसरे दिन लगता है इस नगर में राक्षसनी ने अपना डेरा डाल लिया। इस प्रकार रोज रोज मरने आदमी मरते रहे तो क्या होगा? हमें रात दरबार में चलकर महाराज सारंगदेव को इस बात की सूचना देनी चाहिए। अतः लोग ने मिलकर दरबार में पहुंचे। महाराज, दुआई हो दुआई हो, इन दिनों एक राक्षसनी का आतंक मचा हुआ है। राक्षसनी हमारे राज्य में क्या कर रहे हो तुम? तब उस आदमी ने राक्षसनी का उत्पात के बारे में सारंगदेव को बताया। सारी बात जानकर सारंगदेव सोच में पड़ गया था। तत्पश्चात हमें सिर दी लोगों को इस राक्षसनी के आतंक से छुटकारा दिलाना चाहिए। हमें इस कार्य के लिए थोड़ा समय चाहिए। महाराज, सिर दी वह राक्षसनी मर जानी चाहिए, वरना डर के हमारे लोग विद्रोह देश छोड़कर कहीं और जा बसेंगे। यह सोचकर सारंगदेव सोच में पड़ गया। मगर हमारी प्रजा को विदर्भ देश को छोड़कर चली जाएगी तो ऐसी अवस्था में हम राज किस पर करेंगे? हमें तुरंत ही कुछ करना चाहिए। सहसा उन्होंने ईश्वरदेव का स्मरण किया। इस विपत्ति से हमें ईश्वरदेव ही हमें छुटकारा दिला सकते हैं। यह बात उससे कहें कैसे? वसुंधरा के विषय में जब से वह हमसे बात करने आया था तो हमने उसे डांट कर भगा दिया था। आखिरकार जब उसे कोई उपाय ना सूझा तो वह उन्होंने ईश्वरदेव को बुलाया। ईश्वरदेव, हम जानते हैं कि तुम इन दिनों हमसे नाराज हो। नहीं पिताजी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वरदेव, राज्य में इन दिनों एक राक्षसनी का आतंक मचाया हुआ है। वह लोगों का रक्त चूस कर उसे मौत के घाट उतार देती है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि राक्षसनी के आतंक से राज्य के निवासियों को कैसे छुटकारा दिलाएं। पिताजी महाराज, मेरे रहते आपको चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। बेटा, हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तब आप चिंता छोड़िए और राक्षसनी को इस राज्य से भगाने का कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए। सारंगदेव को दिलासा देकर ईश्वरदेव कक्ष से बाहर निकल आया। जब वह अपने कक्ष में पहुंचा, ओह, कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ है। लगता है आज मुझे कोई विशेष बात बताने आए हैं। जैसे ही उन दोनों के पास पहुंचा, ईश्वरदेव, हम जानते हैं कि तुम परेशान क्यों हो। क्या तुम सचमुच मेरी परेशानी का कारण जानते हो? ईश्वरदेव, तुम मांडवी राक्षसनी के बारे में परेशान हो? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो कबूतरनी। क्या तुम जानती हो राक्षसनी को नर किस प्रकार मार सकता हूँ? तब कबूतरी ने बताया, ईश्वरदेव, राजा सारंगदेव की पत्नी वसुंधरा ही मांडवी राक्षसनी है। यह तुम क्या कह रही हो कबूतरनी? वसुंधरा कोई मायावी नहीं। वसुंधरा को कोई मायावी नहीं, वह उसका नकली रूप है। दरअसल वह राक्षसन राज्य का चक्रवश की पुत्री मांडवी है। चक्रासुर रोज रात को राक्षसनी का रूप धरकर लोगों का खून पीती है। उसके पश्चात अपने कक्ष में आकर सो जाती है। ओह, तब तो पिताजी महाराज भी संकट में हैं। राजा सारंगदेव ही क्या, मांडवी राक्षसनी तो विदर्भ देश में रहने का कारण पूरे राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ने वाला है। एक दिन मांडवी राक्षसनी राज्य का एक भी मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ेगी। कबूतरी, क्या तुम जानती हो मांडवी राक्षसी किस प्रकार मारा जा सकता है? राक्षस लोक में एक ताल है, भीमताल। उस ताल में असंख्य कमल के फूल खिले हैं। उन फूलों में जो सफ़ेद है, उसी सफ़ेद फूल में मांडवी राक्षसनी के प्राण हैं। उस फूल को तोड़ते ही मांडवी राक्षसी का अंत हो जाएगा। लेकिन राक्षस लोक कैसे जा सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें एक बार फिर गोलकुंडा वन जाकर चंचल परी की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं गोलकुंडा वन जाऊंगा। ईश्वर उसी समय सारंगदेव के पास पूछा, पिताजी महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि मांडवी राक्षसनी कहाँ रहती है। उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जल्दी बताओ बेटा, मांडवी राक्षसी कहाँ रहती है? पिताजी महाराज, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले आपको वचन देना होगा। कैसा वचन ईश्वरदेव? पिताजी महाराज, मैं जो कुछ आपको बताऊंगा उसे सुनने के बाद आप भटकेंगे नहीं और मेरी बात को विश्वास करेंगे। चाहे यही वचन मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हमें ऐसा वचन देते हैं। तब सुनिए पिताजी महाराज, वह मानवी राक्षसनी
आपके राजमहल में रहती है। मेरे महल में? यह तुम क्या कह रहे हो ईश्वरदेव? यही सही है पिताजी। महाराज, मांडवी राक्षसनी और कोई नहीं महारानी वसुंधरा है का दूसरा रूप है। वसुंधरा कोई अप्सरा न होकर राक्षस राज चक्रधर की पुत्री है। ईश्वरदेव की बात सुनकर, ईश्वरदेव, मैं नहीं जानता कि तुम इतने गिर जाओगे, अपनी माँ पर लांछन लगाओगे, तुम्हें जरा भी हिचक नहीं होगी। पिताजी महाराज, यही सत्य है। ईश्वरदेव, अपने शब्द वापस लो, वरना तुम्हें इसी समय मौत की घाट उतार देंगे। पिताजी महाराज, अभी अभी आपने जो वचन दिया था उसकी कृपा याद करीजिए। ईश्वरदेव, वचन मांगकर तुमने हमारे साथ हाथ बांध दिए हैं, वरना आज हम तुम्हें जीवित न छोड़ते। पिताजी महाराज, क्रोध त्याग दीजिए और मैंने जो कुछ बताया है उस पर विश्वास कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात पर विश्वास करें तो कैसे करें? पिताजी महाराज, आप रात को अपनी आंखों से देख लेना वसुंधरा का असली रूप क्या है। अब तो आपको विश्वास हो जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, आज रात वसुंधरा की निगरानी रख कर देखेंगे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो उसे दंड देंगे। ठीक है पिताजी महाराज। और उसी रात वसुंधरा शयन कक्ष में आंखें मूंद कर लेट गए। लगता है सारंग हो गया, मुझे अपने राक्षसी रूप में आ जाना चाहिए। वह सोच वसुंधरा शयन कक्ष से उठ खड़ी हुई और अगले ही पल, यह क्या, वसुंधरा का रूप परिवर्तन होता जा रहा है। सिर दी, ओह, वसुंधरा पूर्णतः राक्षसनी बन गई। तो क्या ईश्वरदेव की बात सत्य थी? मांडवी राक्षसनी की दृष्टि एक दृष्टि साय में सारंगदेव पर डाली और वह बाहर निकल गई। मुझे इस राक्षसनी का पीछा करना चाहिए। तब सारंगदेव दबे पांव मांडवी राक्षसी का पीछा करने लगा और मांडवी राक्षसनी राजमहल के द्वार पर पहुंची। आज तो इस पहरेदार का रक्त पीना चाहिए। और अगले ही पल, ओह मांडवी तो पहरेदार का रक्त पी रही है। आ और सारंगदेव उल्टे पांव अपने कक्ष में वापस लौटा। ओ, यह क्या नादानी कर बैठा मैं, एक राक्षसनी से वहां रचा बैठा। ईश्वरदेव का कथन कथन ही सत्य निकला। अब वह अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक वसुंधरा कक्ष में प्रवेश किया। यह क्या महाराज, आप जाग रहे हैं? वसुंधरा, न जाने मेरी नींद एकाएक कैसे उचट गई। दूसरे दिन सारंगदेव ने ईश्वरदेव को अपने पास बुलाया। ईश्वरदेव, तुम्हारा कथन सत्य है, वसुंधरा ही मांडवी राक्षसनी है। शुक्र है आप मेरी बात का विश्वास तो आया। इस प्रकार मैं पवन घोड़े पर चढ़कर राक्षस प्रदेश की ओर जाऊंगा और वहां भीमताल में खिले सफेद कमल को तोड़कर राक्षसनी का अंत करूंगा। बेटे, इस कार्य में देर न करो, वरना मांडवी राक्षसनी और कोई निरपताल लोगों को मार डालेगी। तब पवन वेग पर चढ़कर इस ईश्वरदेव गोलकुंडा वन में जा पहुंचा और अर्धरात्रि होने पर चंचल परी वहां आई। चंचल परी, मैं एक राक्षस लोक जाना चाहता हूँ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ईश्वरदेव, चंचल परी ने वाले जूते और कालीन दिया, उड़ने वाला जादुई कालीन दिया। इसे बैठकर तुम राक्षस लोग जा सकते हो। धन्यवाद चंचल परी। और चंचल परी एक जादुई दर्पण ईश्वर देव को दिया। यह जादुई दर्पण जो मांगोगे वह यह दर्पण तुम्हें वही देगा। यह दर्पण तो बहुत अद्भुत है। ईश्वर देव ने जादुई कालीन पृथ्वी पर फैलाया और बोला, जादुई कालीन, मुझे राक्षस लोग कूड़ा कर ले चल। दूसरे ही पल जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा और कुछ ही देर में वह जादुई कालीन राक्षस लोग के ऊपर उड़ता रहा। अरे, यह आकाश में कौन उड़ रहा है? लगता है कोई जादूगर है, चलो इसे मारकर खाएंगे। और यह सोचकर जैसे ही कालीन की ओर झपटे, जादुई कालीन थोड़ा और ऊपर उड़ और आदेश पाते ही कालीन आकाश में ऊपर उड़ने लगा। यह देख, यह क्या हुआ? यह हमारे देश में क्यों आया है? यह तो कोई बड़ा जादूगर है, इसका पीछा करना चाहिए। सब जब सारे दैत्य है हल्ला मचाते हुए और उसके पीछे जिस कालीन उड़ता जा रहा था और ईश्वर देव जादुई कालीन को आदेश दिया, जादुई कालीन, मुझे भीमताल में खिले सफेद कमल के पास ले चल। और कुछ देर बाद कालीन भीमताल के ऊपर उड़ रहा था। अरे ये ओ जादूगर, इन कमलों को मत तोड़ना, हमारे प्राण हैं। और यह सुनकर, ओह, तो इन कमलों में इस देश के समस्त राक्षसों के प्राण हैं। यह सफ़ेद कमल अपने साथ साथ मुझे इन सारे कमल को भी तोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने पर राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। और
तब उसने एक एक करके कमल को फूल तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा हमें बख्श दे जादूगर, हमें तेरा क्या बिगाड़ा है। तट पर दत्ता पृथ्वी पर गिरने लगे और कुछ देर बाद उसने सफ़ेद कमल को तो छोड़कर सारे कमल के फूल तोड़ डाले। तट पर दैत्यों की लाशों की अंबार लग गई। अतः उसने सफ़ेद कमल को कसकर पकड़ लिया। अब मांडवी राक्षसनी की जान मेरे हाथ में कैद है। और वसुंधरा घबरा कर शासन देव से कहा, महाराज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा गला घोट रही है। लगता है ईश्वर देव सफ़ेद कमल तक पहुंच गया है। और इस ईश्वर देव ने एक झटके के साथ सफ़ेद कमल को तोड़ दिया और सफ़ेद कमल टूटते ही तड़पती वसुंधरा पृथ्वी पर जा गिरी। और जैसे ही उसके प्राण निकले वह असली रूप में आ गई। मांडवी तेरा ऐसा अंत देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ईश्वर देव ने इस बार मेरी लाज रख ली। इधर अपना काम समाप्त कर कर ईश्वर देव जादू कालीन को आज्ञा दी, जादुई कालीन तू मुझे विद्रोह देश ले चल। इसी समय राजा सारंगदेव के पास पहुंचना चाहता हूँ। ईश्वर देव का आदेश पाकर जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा और कुछ देर बाद राजा सारंगदेव के सामने था। पिताजी महाराज, मैंने मांडवी राक्षसनी और उसकी संबंधी की मौत के घाट उतार दिया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे विद्रोह देश से जाना चाहता हूँ। यह क्या कह रहे हो तुम बेटे, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। पिताजी महाराज, आज से 10 वर्ष पहले हमारे पूर्व जन्म की जो कहानी मार्कंडेय ऋषि ने सुनाई थी, क्या आप उसे भूल गए। मेरे 10 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, इसलिए मुझे आपके पास नहीं रह सकता। लेकिन बेटे, यह यहाँ से तू जाएगा कहाँ। पिताजी महाराज, मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर मैं अपने माता पिता के बारे में पूछूंगा, उनसे के बारे में अवश्य जानते होंगे। ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तब सारंगदेव के चरण स्पर्श कर ईश्वरदेव वहाँ से कक्ष से बाहर निकल गया और सीधा मार्कंडेय ऋषि के पास पहुँचा। मार्कंडेय ऋषि, एक दिन आपने कहा था कि समय आने पर मेरे असली माँ बाप के बारे में बताएंगे, क्या वह अब उचित समय आ पहुँचा है। तुम सही समय पर आए हो वत्स। आज तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता के बारे में बताता हूँ। ईश्वरदेव, तुम द्रविड़ राजा देश के राजा द्रविड़सेन के पुत्र हो। आज से 19 वर्ष पहले जब तुम केवल 1 वर्ष के हुए थे तो द्रविड़ राजा अपनी महारानी सुभद्रा और पुत्र रोहित के साथ देवी के दर्शन के लिए कुलीन वन में होकर जा रहे थे। तो अचानक आकाश में काली आंधी छाई, तेज हवाएं चलने लगी और काली आंधी में राजा द्रविड़ का परिवार छिन्न भिन्न हो गया। नन्हा रोहित आंधी में उड़ गया, दूर जा गिरा। जिधर आंधी उड़ती हुई महारानी सुभद्रा कई कोस दूर जा गिरी। फिर क्या हुआ ईश्वर ऋषिवर। जब काली आंधी छुटी तो लुटे पीटे राजा द्रविड़ अकेले रथ पर खड़े थे। तब उनने महारानी सुभद्रा और रोहित को बहुत खोजा। इस कार्य में उन्हें तनिक सफलता नहीं मिली। तब वे निराश होकर द्रविड़ देश वापस लौट गए और महारानी सुभद्रा और नन्हे रोहित का क्या हुआ ऋषिवर। बेटा, नन्हे रोहित को तो एक शेरनी उठाकर अपनी गुफा में ले आई। आगे चलकर उसने ही रोहित को अपने बेटे की तरह पाला पोसा। और महारानी सुभद्रा का जब पहुंचा है तो वह अपने को अकेला पाकर दिमाग का संतुलन खो बैठी और पागल होकर दर दर भटकती रही। ईश्वर ऋषिवर, इस समय माँ सुभद्रा कौन से नगर में होगी। बेटे, इस समय दीनापुर नगर की गलियों में बच्चे पत्थरों की मार सह रही है। तब ईश्वरदेव ने मार्कंडेय ऋषि से विदा ली, आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम से बाहर चल दिया। आंचल परी का दिया हुआ जादुई कालीन निकाला और उस पर खड़ा होकर बोला, जादुई कालीन मुझे इसी समय दीनापुर नगर में मेरी माँ के पास पहुँचा दे। और कुछ देर पल दीनापुर में था। लगता है मैं यही मेरी माँ है। और अगले पल, क्यों इस दुखियारी को मार रहे हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। ईश्वरदेव की डांट सुनकर वो सारे बच्चे 9-2-11 हो गए। और तब, कौन है तू, क्या तूने मेरे नन्हे रोहित को कहीं देखा। जादुई शीशे अपनी जादुई शीशे मेरी माँ का पागलपन दूर कर ठीक कर दे ताकि यह मुझे पहचान सके। और अगले ही पल, बेटा तू मेरा बेटा रोहित है ना। हाँ माँ, मैं तेरा बेटा रोहित हूँ मेरे लाल। शुक्र है माँ का पागलपन दूर हो गया। महारानी सुभद्रा रोते हुए ईश्वर को देव को लिपट गई। लेकिन
बेटे तू मुझसे बिछड़ा था तो केवल 1 वर्ष का था, तू कहाँ रहा। माँ, यह एक लंबी कहानी है। तब ईश्वर ने अपनी कहानी सुभद्रा को कह सुनाई। सारी बात जानकर हम दोनों बिछड़ कर तुम्हारे पिता द्रविड़ द्रविड़ पर न जाने क्या गुजरी होगी। अब हमें उनके पास चल चल रहे हैं माँ। और ईश्वर देव ने जादुई कालीन पर खड़ा होकर आदेश दिया, जादुई कालीन हम दोनों को इसी समय राजा द्रविड़ के दरबार में पहुंचा दो। और अगले ही पल दोनों राजा द्रविड़ के दरबार में खड़े थे। कौन हो तुम लोग? महाराज, क्या आपने अपनी पत्नी सुभद्रा और अपने पुत्र रोहित को नहीं पहचाना? तुम सुभद्रा हो? हाँ, और आपका पुत्र रोहित हूँ। तब महाराज अपनी सुभद्रा ने अपनी और रोहित की दुख भरी कहानी राजा द्रविड़ को सुनाई। सारी कहानी सुनकर, ओह, यह कैसा दुखद संयोग है। एक लंबे अंतराल के बाद विधाता ने फिर से मुझे परिवार मिला दिया। रोती सुभद्रा राजा द्रविड़ के चरणों में गिर गई और रोहित भरे नयनों से पिता को निहारने लगा। महारानी सुभद्रा, युवराज रोहित वापस लौटने की खुशी में सारे नगर में रोशन की गई। महारानी, आज हमारे जीवन में का अंधकार हमेशा के लिए मिट गया। हाँ महाराज। ईश्वर देव रोहित द्रविड़ देश का युवराज बनकर अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। द्रविड़ द्रविड़ सेन की मृत्यु के बाद द्रविड़ देश का राजा बना। और इस बीच अचालपुरी की जादुई जादुई कालीन और दर्पण लौटा आया। समाप्त हो।